गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे साथ आप जुड़े हैं। मेरा नाम कुणाल कुमार है। मैं अभी बारहवीं क्लास के विषय इतिहास के बौद्ध धर्म के बारे में आपसे रूबरू कराने का चेष्टा करता हूँ। ये बौद्ध धर्म कैसे आया, इसकी अवधारणा के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये हम समझेंगे आज। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत आर्य लोगों द्वारा भारत के अंदर में वैदिक सभ्यता नामक ग्रामीण सभ्यता का स्थापना किया और वैदिक सभ्यता दो काल में हम लोग पढ़े हुए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसमें वैदिक धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म में अनेक कुरीतियाँ और बहुत तरह के सामाजिक विकृति शामिल हो जाने के कारण इस सामाजिक त्रुटियों को दूर करने के लिए भारतवर्ष में उस समय 62 संप्रदाय का उद्भव हुआ था। आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व की यह बात है। और उस दौरान उस 62 संप्रदाय में, यानी 62 धर्म कहा जाए, 62 धर्म का उद्भव हुआ और उस 62 धर्म में सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म रहा। तो इसके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ लिखें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? असल में बौद्ध धर्म नहीं लिखकर बौद्ध धम्म लिखा जाता है। का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में पहले हम लोग व्यक्तिगत परिचय जानते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध की माता माया, इसे कहीं कहीं माया देवी के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध के पिता शाक्य वंश के शासक थे, जिनका नाम शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन था। बुद्ध की पत्नी या सिद्धार्थ की पत्नी
यशोधरा थी, पुत्र का नाम राहुल था। तो वैदिक धर्म में अनेक कृतियाँ जैसे छुआछूत, आडंबर, दिखावा, महिमा मंडित और बहुत तरह के जटिल धर्म अनुष्ठान होने के कारण समाज में कहीं न कहीं सरल, भाईचारा, समता, स्वतंत्रता पर आधारित धर्म का आस लगाकर बैठे थे। उसी दौर में शाक्य वंशीय राजकुमार सुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ ने एक नए धर्म का नींव रखा, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, जो कपिलवस्तु जनपद, नेपाल में जिला को जनपद बोला जाता है। तो कपिलवस्तु नामक जनपद नेपाल देश में जन्मे थे, जो कभी यह क्षेत्र अखंड भारत के उत्तरी हिस्सा के क्षेत्र भी थे। इनके मृत्यु कुशीनगर यूपी क्षेत्र में हुआ था। अब हम इसके धर्म के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित धर्म स्थापित किया गया था, और आज भी यह जीने की राह जैसे धर्म का अनुसरण लोग करते हैं, इसे अपनाकर। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कंट्री अपनाए हुए देश लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार एवं श्रीलंका है। म्यांमार और श्रीलंका है, जो बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्र या राज धर्म घोषित किया गया है। इन देशों में लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, जापान, इन देशों में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर।
गौतम बुद्ध ने जिस समय वो राजकुमार थे, उन्हीं लोग उसे सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, और वह जीवन में 4 लोगों को देखे थे, जीवन में पहली बार। इसका वजह ये थी, शुद्धोधन जो पिताजी थे उनके, सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्हें किसी संत ने कह दिया कि आपका पुत्र बड़ा होकर महान संत बनेगा। इसके डर से वह उसे अलग क्षेत्र में विलगित करके समाज से पृथकृत कर अलग रखा करते थे। जब एक बार वे निकले राजमहल को छोड़कर घूमने के उद्देश्य से, तो जीवन में उन्होंने 4 लोगों को देखा। पहला उन्होंने एक शव को देखा और पूछा कि ये कौन है सारथी से। तो सारथी ने कहा कि महाराज, यह शव है, यह मर चुका है। तब तो उसे अवगत हुआ महात्मा मतलब सिद्धार्थ को कि मनुष्य मर भी जाता है, क्योंकि उनके पिताजी सिद्धार्थ को नगर से दूर, मृत्यु जन्म से दूर रखते थे, क्योंकि वह कहीं वैराग्य न हो जाए और कहीं संत न बन जाए। तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन जीने जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु भी निश्चित होता है और मरते भी है। उन्होंने दूसरा रोगी को देखा जो कह रहा था बीमारी से। तो सारथी से पूछा कि यह क्यों कह रहा है, क्यों दुखी है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी से परेशान है महाराज। तो इन्हें अवगत हुआ। अगला उन्होंने एक घोड़े पर सवार महाराज को देखा। पूछा कि यह कौन है। तो कहा कि यह राजा है। और उन्हें भी चिंतित मुद्राओं में देखा। उन्होंने सोचा कि ये राजा होते हुए भी इतनी चिंतित है और उनकी इतनी तनाव में ये लोग रहते हैं। फिर उन्होंने चौथा साधु को देखा जो ये सांसारिक दुनिया से सबसे विलग थे और न कोई उन पर दबाव और न कोई चिंतित मुद्राएं थी। तब उनमें अचानक ये भाव प्रकट हुआ कि मैं भी इस संत की तरह बनूंगा। शायद यह उनको लगा और यही कारण है कि उन्होंने बाद में महान संत बने, महान उद्धारक, समाज को उठाने वाले, समाज सेवी और महान पुरुष के रूप में उभरे। अगला हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म, यानी बुद्ध सिद्धार्थ कहना ज़्यादा उचित है कि सिद्धार्थ तैंतीस वर्ष के अवस्था में गृह त्यागा, गृह त्यागा। और यह घटना महाभिनिश कर्मन के नाम से, महाभिनिश कर्मन के नाम से जानते हैं। वह अपने राहुल और अपने पत्नी को सोते हुए रात को घोड़े पकड़कर वह घर से निकल गए और ज्ञान की खोज में वह घूमने लगे। हाँ, थोड़ी सी इनके जन्म के बारे में बताते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में,
तो जंगल में हुआ था, इसका क्या कारण था? तो हम लोग जानते हैं कि समाज में एक परंपरा है कि जो महिलाएं पहली संतान को जब जन्म देती है माँ, तो अपने पहली संतान को जन्म अपने मायके जाते हैं देने के लिए। शायद वही रीति रिवाज उस समय थी जो महामाया जिस समय वह बुद्ध को जन्म देने वाली थी, वह अपने मायके जा रही थी कपिलवस्तु से। तो उसे रास्ते में ही दर्द हुआ और लुम्बिनी वन में ही बुद्ध को जन्म देकर वह मर भी जाती है उसकी माँ। उसके बाद उसके लालन पालन उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकी घटना महाभिनिष्कर्मण कहलाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी है। उस फल्गु नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष था। वहाँ उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या किए। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे पहले इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए। लेकिन इनसे यह इतनी प्रभावित नहीं होने के कारण फिर भी उन्हें उन ज्ञान की तलाश थे जिससे समाज त्रस्त थे। क्योंकि आपको हम बताए हैं कि वैदिक सभ्यता से समाज में बहुत तरह के उतार चढ़ाव, आडंबर, दिखावा, ढोंग बड़े पैमाने पर चल रहा था। उन्हें कहीं लग रहा था कि कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ और राज हो सकता है। उन्हीं के खोज में वह निकले और उन्हीं को कहा जाता है ज्ञान, सत्य की खोज, यानी ज्ञान की प्राप्ति किए। और उन्होंने ज्ञान बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त किए और वहाँ से उन्होंने ज्ञान की प्राप्त करके वहाँ से निकले और बौद्ध धर्म की नींव सारनाथ, यूपी के सारनाथ में 5 शिष्यों को बैठाकर 5 शिष्यों को पहला उन्होंने प्रवचन देने का काम किया। और इस घटना का नाम, यानी प्रथम प्रवचन कब दिए, ये काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ दिए जो यूपी में है। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव सारनाथ में प्रथम प्रवचन देकर शुरुआत किए, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और आपने देखा यह 5 व्यक्ति के राह बताने के बाद बड़े बड़े देशों में इसका राजधर्म बन गया। यानी भारत के कई देशों में प्रमुख धर्म के रूप में उभर कर सामने आया।
बौद्ध धर्म के नींव सारनाथ प्रथम प्रवचन दिए, धम्मचक्र, लेकिन सर्वाधिक प्रवचन उन्होंने, सर्वाधिक उपदेश यूपी के श्रावस्ती में दिए थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम दृष्टि से। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती दिए। और हाँ, मैं बताते चलूँ कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया और उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान हो जाना। ज्ञान को ही बुद्ध कहा गया है। अब उसका नाम सिद्धार्थ न होकर बुद्ध के नाम से जानने लगे। तो बुद्ध के त्रिरत्न, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के त्रिरत्न या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो संघ, धम्म, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध यानी ज्ञान कि आप ज्ञानी बने, ज्ञान, धम्म माने आचरण करना और सही आचरण कर, सही ज्ञान प्राप्त कर, सही आचरण कर संगठन का निर्माण करें। संघ यानी संगठन का निर्माण करें। तो ये थी बुद्ध के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न। अगले पंक्ति में सीखते हैं कि बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ अर्थात बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक थे। त्रिपिटक, जिसे हम पाली भाषा में त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ये प्रमुख ग्रंथ है। त्रि माने 3 होता है, पिटक मीन्स पिटारिया होता है या पिटारी होता है, यानी 3 ग्रंथ थे जो पाली भाषा में संग्रहित था और इसे पेटियों में रखा जाता था, इसलिए इसका नाम त्रिपिटक पड़ा था। अब 3 पिटक कौन है, उसकी क्या बातें हैं उसमें हम मिटाते हैं, अब देखेंगे अगला। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में शामिल है, उसका नाम है धम्मपिटक, विनय पिटक, एवं सूत पिटक। रचना की भाषा पाली है, यानी महात्मा बुद्ध जो थे वह पाली भाषा में लोगों को उपदेश और संदेश दिया करते थे। क्या दिया करते थे? तो उन्हें जो संसार में यथार्थ
प्राकृतिक में जो दिख रहा है उन्हीं के बारे में सही सही जानना और लोगों में प्रचार प्रसार करना उसके ज्ञान का तात्पर्य था। और वे पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो आप कहिएगा कि पाली भाषा क्या है? तो पाली भाषा संस्कृत से मिलता जुलता भाषा है। संस्कृत के जैसा ही उसका अपभ्रंश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रमाण पुख्ता नहीं मिलता है। लेकिन पाली भाषा संस्कृत से मिलता जुलता भाषा है, जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्रदान किया है। इसमें जैसे पाली भाषा का मतलब है, जैसे अम्ब माने माँ और अम्बु माने जल, और ये चीज़ हम लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं और यह पाली भाषा में भी इसका अर्थ यही है। फिर यहाँ देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक का तात्पर्य है, ये संस्कृत में है। ये किस चीज़ में है? संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है 3 पिटारी, या पाली भाषा में इसका अर्थ हो, पाली भाषा में भी त्रिपिटक लिखा जाता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि संस्कृत में भी त्रिपिटक और पाली भाषा में भी त्रिपिटक लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है 3 पिटारी या 3 टोकरी, ज्ञान की टोकरी, जिसे पेटी में रखा जाता था, इसलिए इसका नाम पिटक पड़ा था। अब लोग हम आगे सीखते हैं बुद्ध धम्म बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी? तो इसकी पहली विशेषताएं थी समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता पर आधारित धर्म। दूसरी विशेषताएं थी कि वेद में विश्वास नहीं करते थे, तीसरा, वे नास्तिक दर्शन अर्थात प्राकृतिक गति विधि पर जोर देते थे। चौथी इसका खासियत है आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। विश्वास था। पांचवा था चार आर्य सत्य मानते थे। और मठ धर्म का नींव रखे। बता दिया जाए कि वे बौद्ध धर्म आज भी जीने की राह
द आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से जाना जाता है, जो समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता पर आधारित ये धर्म बनाया गया था और आज भी है। वेद में विश्वास नहीं करते थे। वे वेद और 10 अवतार, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, उन्हें यह खंडन करते हैं, नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा, छुआछूत, आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास में विश्वास न करने का सबसे ज़्यादा इनका जोर था। और इस प्रकार ऐसे विचारधारा को नास्तिक कहा जाता है और बड़े स्तरों में पढ़ाया जाता है नास्तिक दर्शन। जो नास्तिक दर्शन के जनक महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो प्राकृतिक और गतिविधियों पर जोर देते थे, लेकिन आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 4 आर्य सत्य मानते थे। मठ धम्म का नींव रखे। यही इनकी खासियत है कि मठ धम्म का नींव रखे। तो बौद्ध धर्म की विशेषताएं थे भी और है भी। ये थे भी और है भी कि वेद में विश्वास नहीं करते हैं। वे नास्तिक दर्शन पर जोर देते हैं। ये तमाम बातें हैं। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, मैंने यहाँ लिख रखा है कि 4 आर्य सत्य क्या है। तो 4 आर्य सत्य एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। 4 आर्य सत्य में आप लिखोगे, पहला दुख है। पहला बताया गया कि दुख है। दूसरा दुख का कारण है। और तीसरा दुख का निवारण है। एवं चौथा दुख का निवारण मार्ग है। यहाँ पे समझेंगे कि 4 आर्य सत्य क्या है, यानी आर्य सत्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने वेद पुराणों और वैदिक धर्म ग्रंथों से अध्ययन करने के उपरांत वैदिक धर्म के 4 बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किए कि दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण एवं दुख का निवारण मार्ग। इसे ही कहा जाता है 4 आर्य सत्य। तो ये जो 4 आर्य सत्य है, दुख है। क्या है? पहला कि दुख है, कि मनुष्य दुखमय है, कष्ट से, और दुख का जो कारण है वह आसक्ति है, लगाव है और इच्छा है। अगर हम किसी चीज़ को, इच्छा को दबा दिए तो हमें दुख नहीं होगा। जैसे आपको कोई नया कपड़ा लेना है और आप चिंतित है कि मुझे नया कपड़ा मिले, और आप पुराने कपड़े से ही काम चला ले, अब सोच ले कि जो मेरे पास है पर्याप्त है, चिंता नहीं कीजिएगा तो दुख नहीं होगा। अर्थात जो दुख है और दुख का कारण चिंता है, दुख का निवारण होना चाहिए और दुख का निवारण मार्ग। तो यहाँ हम दुख का निवारण मार्ग, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दुख के निवारण करने का 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग निम्न
8 है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, और चौथा है सम्यक आजीविका। पांचवा सम्यक स्मृति। छठा सम्यक आचरण। सातवां सम्यक व्यायाम। एवं आठवां है सम्यक समाधि। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को अपनाने वाले से कहा कि आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, जिससे आपकी दुख का निवारण हो सकता है और आप गृहस्थ जीवन में भी अष्टांगिक मार्ग को अपना सकते हैं। इसके लिए आपको बौद्ध भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि। आप इस सम में लगा हुआ है सम्यक, सम में लगा हुआ है क्या सम्यक, लेकिन विचार अलग अलग है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। दृष्टि, संकल्प, वाणी, आजीविका, स्मृति, आचरण, व्यायाम, समाधि, इस तरह से, और सबके शुरू में सम्यक लगा दीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सम्यक का क्या अर्थ है। जैसे सम्यक दृष्टि यहाँ है तो एक बता देंगे, सम्यक का अर्थ तो सब में समझ आइएगा। इसका अर्थ होता है सही, सही दृष्टि, सही दर्शन। इसके अलावा हम और भी बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य से, उनसे जुड़े तथ्य को समझते हैं, इतना को नोट कर लिया जाए। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अनुयायी शासक थे। अनुयायी शासक थे, वे कौन कौन थे? तो बिंदुसार थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महान अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि। तो ये जो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध धर्म है जो आज
सीमित है, बिहार तक ही है और दूसरों देशों में है। और इसकी उत्पत्ति हमारे भारत देश में फला फूला, इसके बावजूद भी हमारे भारतीयों में इसकी दूर दूर तक कम विस्तार है और इसके अपनाने वाले अनुयायी शासक हुआ करते थे, इसलिए यह प्रमुख धर्म में उभर कर सामने आया। जो हम कुछ शासक के नाम लिखे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, महान अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि। बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के प्रतापी शासक थे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के 4 संगीति जो हुआ था। संगीति अर्थात संघ अर्थात सम्मेलन अर्थात मेला। जो बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तरीय सम्मेलन किया गया था, वह 4 अभी तक हो चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और चौथा बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा जो हुआ था इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और चौथा प्रथम ईस्वी में किया गया था, प्रथम ईस्वी में। इसके प्रथम बौद्ध संगीति को अध्यक्षता करने वाले थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता करने वाले साबक मीर थे और तीसरे को करने वाले मोगलीपुत थे, और चौथे के वसुमित्र ने किया था। इसे खूब परीक्षा में पूछी जाती है 12वीं के। इसके अलावा अन्य कंपटीशन में भी पूछने योग्य सवालों को समाधान करने के लिए हमें बौद्ध संगीति को याद करना चाहिए। और ये शासक कि किस शासक में यह बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कहाँ किया गया था, ये भी पूछा जाता है प्रश्नों में। तो पहला बौद्ध संगीति कराने वाले शासक थे अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति कराने वाले कालाशोक। और तीसरा कराने वाले सम्राट अशोक। और चौथा कराने वाले थे कनिष्क। जगह के लिए मैं यहाँ नोट करवाता हूँ। पहला बौद्ध संगीति हुई थी, ये राजगीर में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। और तीसरा बौद्ध संगीति पटना यानी पाटलिपुत्र में। और तीसरा बौद्ध संगीति
कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था, जिसे कराने वाले कनिष्क शासक थे। तो इससे रिलेटिव बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला बौद्ध संगीति कब आयोजन किया गया था, तो 483। ये आयोजन करने का तिथि है, ये तिथि है 483 ईसा पूर्व में, जिस समय में महात्मा बुद्ध देहांत हुए थे, यानी मृत्यु महानिर्वाण प्राप्त किए थे। उसके अवसर पर महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु ने राजगीर में इसका आयोजन किया। दूसरा कराया कालाशोक साबक मीर की अध्यक्षता में। तीसरा सम्राट अशोक करवाए मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। और चौथा कनिष्क सम्राट करवाए, राजा करवाए वसुमित्र के अध्यक्षता में। तो खूब प्रश्न पूछी जाती है कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था, तो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। आप इसे याद कैसे करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, पहला राजगीर में किया गया, दूसरा बिहार के ही वैशाली में, राजगीर भी दक्षिण बिहार में है, और तीसरा भी बिहार में अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था, और चौथा जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में आयोजन किया गया था। और पहले बौद्ध संगीति में ही महायान एवं हीनयान संप्रदाय उभर कर सामने आया, जो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत इसे मनाया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इतने बातें समझे और सीखें, इसे नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें अब रह गई है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसका संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, और वही बाद में बुद्ध कहलाए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय, तो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय यानी जो शाखा है, यानी बौद्ध धर्म भी बट गया अलग अलग शाखाओं में। तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय शाखाएं प्रमुख 3 हैं, प्रमुख वर्तमान में 3 हैं। पहला का नाम है महायान, दूसरा है हीनयान, एवं तीसरा का नाम है वज्रयान। इसे तांत्रिक शाखा भी बोलते हैं। यानी महायान, इसमें महात्मा बुद्ध के पूजा करने का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा और किसी भी तरह के चित्रों का पूजन करने के विरोधी थे। लेकिन उनकी चले जाने के बाद, मृत्यु के बाद महायान करके उसके पूजने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। दूसरा है हीनयान और तीसरा है वज्रयान। वज्रयान जिसे हम तांत्रिक शाखा भी बोलते हैं, यानी 3
संप्रदाय है, महायान, हीनयान एवं वज्रयान। लेकिन परीक्षा में खासकर हीनयान और महायान यानी बौद्ध धर्म की दो शाखा हीनयान और महायान है। वर्तमान में आप वज्रयान का यहाँ अर्थ है वाहन, यानी महावाहन। हीनयान गाड़ी से है, यान माने गाड़ी, यान। हीनयान का अर्थ है कि मैं किसी भी तरह से बुद्ध के मूर्ति के रूप में पूजा पाठ या तंत्र मंत्र के द्वारा नहीं करना, यही हीनयान का तात्पर्य है। तो वज्रयान का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। वज्रयान का कॉन्सेप्ट 8वीं सदी में उभर कर सामने आया, जिसे बुद्ध को भगवान का रूप देकर, विष्णु के 9वें अवतार देकर मंत्र चढ़ावे और अगरबत्ती के द्वारा पूजने लगा। इसका एक खास आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि वज्रयान शाखा जो है गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर, जो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ की आप वेशभूषा पर ध्यान दें। इसकी जो वेशभूषा है एकदम से बौद्ध भिक्षु के जैसा है। गांजे हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, और ये जो धारण किए हुए हैं यह पूरी तरह से वज्रयान शाखा से संबंधित है। अर्थात गोरखपुर वज्रयान, महात्मा बुद्ध के वज्रयान सेंटर माना जाता है और था, ये है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अन्य तथ्य से रूबरू करवाऊँ आपको। बौद्ध के धर्म के 3 पिटक जो मैंने लिख रखा था। 3 पिटक, एक था सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म या सीधा धम्म पिटक। पिटक का अर्थ पिटारी होता है। तो सूत पिटक में किन चीज़ों का वर्णन है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है, यानी जो मठवासी थे। हाँ, यहाँ एक शब्द आया मठ, यह बौद्ध धर्म से लिया गया शब्द है मठ, जो हम लोग आसपास में सुनते हैं कि मठ है। और यह मठ जो दिया गया शब्द है बौद्ध धर्म के पाली भाषा का मठ है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु, अच्छा भिक्षु मैं बार बार बोल रहा हूँ, भिक्षु का मतलब है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले भगवाधारी, या अर्थात बौद्ध धर्म के संत को बौद्ध भिक्षु बोला जाता है। अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का तात्पर्य है बौद्ध धर्म के दर्शन एवं
धम के सूत्रों पर टिप्पणी से है। अब इसे याद कैसे करेंगे? अब याद करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, कैसे होगा? आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं कि सूत पिटक, वैसे हम लोग सूत माने पुत्र भी पूछते हैं, सूत यानी पुत्र। तो पुत्र को हम लोग क्या दिया करते हैं हमेशा? पिताजी क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सूत पिटक यानी बुध उपदेश देते हैं, अर्थात बुध के उपदेश संग्रहित है। बुध के उपदेश किस में है? तो सूत पिटक में है। ऐसा आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि पिता पुत्र को उपदेश देने की बात करता है। सूत माने पुत्र, क्या देगा? पुत्र को उपदेश देगा। इससे अब रिगार्डिंग करके याद कर ले कि बुद्ध के उपदेश संग्रहित सूत पिटक में है। और बौद्ध धर्म के नियम कानून, मठवासी के नियम कानून के मठ में कैसे रहना है, इसकी जानकारी विनय पिटक में है। तो ये कैसे याद कीजिएगा? विनय में हर्ष ईकार है, हर्ष ईकार है, और नियम में भी हर्ष ईकार है। तब विनय रिगार्डिंग कर लीजिए नियम, तो बौद्ध धर्म के नियम कानून से संबंधित विनय पिटक में है। 2 चीज़ याद हो गया। तीसरा में अभिधम्म, नाम से ही स्पष्ट है धम्म, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म की खासियता, नास्तिक दर्शन और उसकी जो बड़प्पन है और विद्वानों के सूत्रों पर जो टिप्पणियां हैं, इसकी जानकारी हमें अभिधम्म पिटक में मिलती है। और एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में, थेरवाद। थेरवाद, ये थेरवाद भाषा शैली थी। थेरवाद क्या थी? भाषा शैली को बोला जाता है थेरवाद, जिसके जनक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। एक और आपको जानकारी दे दूं कि थेरवाद से ही पाली भाषा आया, और पाली भाषा संस्कृत से मिलता जुलता भाषा है। तो महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो पाली भाषा में। इसके अलावा और भी बचा हुआ है क्या? तो समय बीतने के उपरांत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर देश और विदेशों में किया गया। इसके सहयोग में अनेक शासकों ने साथ सहयोग किया। उनमें से सम्राट अशोक थे, जो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका और कई देश न जाने भेजे प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके अलावा और कई तरह के कई शासक जैसे कनिष्क हुए, मूर्ति कला की स्थापना किए, उनके मूर्ति बनाए गए और मठ का स्थापना किया गया। इस तरह करके बौद्ध धर्म बड़े पैमाने से विदेशों में पहुंचाया गया था। तो उसमें एक मूर्ति कला, स्थापत्य कला उभर कर सामने आया। इसे भी हम इस में इंक्लूड कर दे रहे हैं कि एक था गंधार कला शैली, दूसरा है मथुरा शैली, मथुरा कला शैली या मथुरा शैली। तीसरा को बोला जाता है अमरावती शैली, अमरावती शैली। गंधार कला शैली जो था उत्तरी भारत में फैली हुई थी, और मथुरा शैली मध्य भारत में इसका विस्तार था।
और अमरावती दक्षिण भारत में फैली हुई थी। तो ये कैसे याद रखिएगा, गंधार कला शैली उत्तरी भारत और मथुरा शैली मध्य भारत और अमरावती शैली दक्षिण भारत। ये जो भारत के जो नक्शा है इस तरह करके, तो इसके उत्तरी क्षेत्र में कौन शैली थी, गंधार कला शैली थी। बीच वाले क्षेत्र में मथुरा शैली और इस दक्षिण वाले क्षेत्र में अमरावती शैली का उद्भव हुआ था। और ये तीनों शैली किसके मूर्ति और मंदिर बनाते थे, तो बनाते थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के इसमें बनाए जाते थे। बौद्ध धर्म में जो बनाए जाते थे उसका नाम विहार है, एक का नाम स्तूप है और तीसरा का नाम चैत्य है। ये तीनों है क्या, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो गंधार कला शैली, इसका विकास यूनान देश और भारत की मिक्स शैली है, इसलिए इसका एक और नाम है हिंद यूनान शैली। इसका एक और नाम है, नोट कर लिया जाए, हिंद यूनान शैली। हिंद यूनान शैली इंग्लिश में बोला जाता है इंडो यूनान शैली। इसी को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इंडो यूनान आर्ट या शैली। इंडो अर्थात हिंद, यूनान यानी यूनान देश के। चूँकि यूनान देश इधर है और इधर से उत्तर में ज़्यादा प्रभावित करेगा, इस प्रकार भारत में गंधार कला शैली, गंधार मूर्ति कला शैली में महात्मा बुद्ध की बहुत भव्य उसका मूर्ति बनाया गया, जिसे हम गंधार कला शैली, हिंद यूनान शैली या इंडो यूनान शैली के नाम से जानते हैं। और इन तीनों शैली में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई देश के अंदर में। अब कुछ शब्द है जैसे विहार। विहार क्या है, तो विहार मठ है। मठ है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रचार किया करते थे। स्तूप क्या है, तो महात्मा बुद्ध के अस्थि, जो इसका अवशेष था, अस्थि पर मंदिर का निर्माण कराना। मंदिर यानी महात्मा बुद्ध के अस्थि पर आधारित मंदिर का निर्माण करना स्तूप है, स्तूप कहलाता है। विहार मठ या बौद्ध भिक्षु जहाँ रहकर प्रचार या पढ़ाते हैं, तो विहार को हम लोग कह सकते हैं वाटिका, जहाँ वाटिका या शिक्षा केंद्र या प्रवचन केंद्र, जहाँ बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धम्म के लोग प्रवचन करते थे। और स्तूप महात्मा बुद्ध के अस्थि पर आधारित मंदिर है। और चत्र जो है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान है। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान है। तो इस प्रकार आपने देखा कि महात्मा बुद्ध संबंधी यानी बौद्ध धर्म संबंधी सारे तथ्यों पर मैंने चर्चा किया, और ये आपको 12वीं कक्षा में भी काम में आएगा, और इसके अलावा आपको अन्य परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। अब इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।